नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। यूपी के बलिया का अब तक के सबसे बड़े घोटाले जीपीएफ के खाते से शिक्षकों और कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई से बचाई हुई रकम उड़ाए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। उसकी पड़ताल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी। इसमें धांधली की शुरुआत की नींव 1994 में आर गणेश के जमाने में हुई थी। आर गणेश उस समय सिटी मजिस्ट्रेट थे, जिन्हें अतिरिक्त 4 जिला विद्यालय निरीक्षक का मिला था। उस दौरान 379 लोगों को फर्जी बताया गया था, जिसमें से 12 मृतक आश्रित, जो सही था, मगर 159 आज भी फर्जी भुगतान उठा रहे हैं। नियुक्तियों का नियम था कि प्रबंधक के परिवार या रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, हालांकि उसके विपरीत हुआ था। उस दौरान आर गणेश ने माना था कि मेरे ट्रांसफर के बाद फर्जी तरीके से मेरा दस्तखत बनाया गया था, जिसकी जांच आई प्रमुख श्रीमती वृंदा स्वरूप ने 1995 की थी। जांच में माना था कि आर गणेश ने ट्रांसफर के बाद कुछ भुगतान मेरे फर्जी हस्ताक्षर से किए गए। ये रिपोर्ट में भी दर्शाया था और माना था कि फर्जीवाड़ा के बारे में। वर्ष 2007 में रेवती इंटर कॉलेज में फर्जी अवैध भुगतान के क्रम में सीबीसीआईडी द्वारा तत्काल प्रधानाचार्य एवं अवैधानिक तरीके से नियुक्त 12 शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराया गया, पर वो विभाग से मिली भगत करके अभी भी वेतन पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार की नींव और खेल की जड़ रेवती इंटर कॉलेज तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 नेटवर्क, बलिया। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं सर। बलिया में जीपीएफ घोटाला हुआ 1 अरब 8 करोड़ रुपए का, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, घोटाला का जो दोषी होता है उसकी जांच होती है और जो दोषी होता है उसको दंड मिलता है। हमारी सरकार में इस पर कोई एसडीएम बार जेल डालने ऐसा है। जो भी नियुक्ति थी, हम लोग बड़ा आंदोलन किए थे। बड़ा आंदोलन करने के बाद जितने भी जो फर्जी लोग थे, छटनी हो गई थी। छटनी के बाद ही जो है ये प्रकट हुआ कि इतने लोग इसमें फर्जी नियुक्त किए गए थे। अब कोई भी बलिया जिले में कोई फर्जी नियुक्ति का न विद्यालय है, न कोई नियुक्ति है। ये यदि कोई कहता है तो गलत कहता है। वहाँ जीपीएफ से घोटाला वही राम गणेश के ज़माने में जो हुआ है। राम गणेश सिटी मजिस्ट्रेट थे, डीआईएस के चार्ज पर सपा सरकार थी और जो है उसी ज़माने में हुआ है। उसकी जाँच करवा करके उसको दंडित करवाने का प्रयास। तो क्या माना जाए कि सपा ने ही ये मामला को उजागर? इसमें कहाँ दो राय है, सपा के ज़माने का ही ये घोटाला है। तो सपा के लोग इसमें शामिल थे? हाँ, बिल्कुल शामिल थे। मुख्य रूप से एफआईआर शुरू में ये एक लेटर है, आपको बता रहा हूं मैं, 6/7/2007 का। इसमें जो है 12 लोग के ऊपर एफआईआर हुआ था, जो उसमें कुछ वहां के वर्तमान मैनेजर के लड़के थे, बहू थी और कुछ रिश्तेदार थे, जिनका वैधानिक तरीके से वहां के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य प्रबंधक ने मिल करके वो फर्जी नियुक्ति किया था। उन पे एफआईआर दर्ज कराए गए। उनको बचाने के लिए पूरे जिले के साथ उन्होंने एक टीम बनाई कि अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम सारे लोगों को लपेटे में लेंगे। उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, केवल उनको बचाने के लिए पूरे जिले में आग लगा दी गई। और एक वहां जो फर्जी हुआ उसके आधार पे जो है सारे जिले में एक उदाहरण दे करके कि इनके यहाँ ऐसा होगा तो मेरे यहाँ क्यों नहीं, हमारे यहाँ भी भुगतान हो गया पूरे जिले में। अब तक लगभग कितने फर्जी शिक्षक होंगे, कर्मचारी? अब तो सर वर्ष 2003 तक तो 379 थी संख्या, जिसमें कि ऑलरेडी लगभग 165-70 के आसपास उसमें भी भुगतान हो रहा है। उसमें कुछ सीबीसीआईडी में अब आधार बना करके और जो है ये कि इनका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं, कुछ और लोग भी जो कि उस सीबीसीआईडी की लिस्ट में भी नहीं है, फर्जी अपना पेपर लगा करके वो चले गए हैं। जो कि मैं कोर्ट में हूं, मैं न्यायालय में हूं, मैं वहां गया था, पेपर देखा तो हमको जो है उसकी जानकारी हुई और यही चल रहा है आज तक। उसमें यह भी हुआ है कि कोर्ट का आदेश कुछ और है और उसमें एक डायरेक्शन करा लिया गया, जिनका रीट ऑलरेडी पहले से पेंडिंग है या तो खारिज हो चुकी है, उनकी नियुक्ति खत्म हो चुकी है, वो भी अपना जो है एक डायरेक्शन करा के डीवाइस महोदय ने उनका वेतन भुगतान कर दिया है, जिसकी सूचना भी न तो उन्होंने सहमति ही शासन से लिया है। उनको जो है उस पर डायरेक्शन लेना चाहिए था कि इनका ये एलिगेशन है। डिवाइस ने जब काउंटर लगाया है तो पेपर कहां चला जाएगा? हमारी आख्या जब डिवाइस दे रहा है तो किस आधार पे दे रहा है? आखिर जो 389 की बात हो रही है, उनको फर्जी कैसे माना जाए?
उसमें अब फर्जी हैं, सही हैं, उसमें कुछ लोगों की डिग्री तक फर्जी मानी गई है। विभाग से कई बार इसके अगेंस्ट जो है वो मुकदमे भी कराए गए। कुछ लोगों ने मांग भी की कि आप सर्टिफिकेट का जांच करा दीजिए। उसमें ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि जो इंटर पास हैं वो लेक्चरर हैं। मेरे ही विद्यालय में है, ये हमारे ही विद्यालय की ये 12 लोगों पे जो FIR है, इसकी जांच करा दी जाए डिग्री की, खुद सामने आ जाएगा। ऐसा इस जिले में कितने हैं।